नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। भाग 2 में लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इतिहास के सोशल साइंस के 4 भाग हैं, उसमें से एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति। आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का आशय क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन, और कौन से लोकतंत्र है उससे क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा बताएंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोक मतलब जनता और तंत्र यानी शासन, यानी कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जनता का शासन या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा देंगे। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग भारत के अंदर निवास करते हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। लोकतंत्र देशों के अंदर जब गणना आती है तो भारत की लोकतंत्र की गणना सबसे बड़ी आती है। अब हम लोग कहेंगे लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। अब हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी। तो हम इसका अर्थ लिखेंगे लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, इसका आंसर है लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है इसी तरीके से जितना याद रह सके अच्छा रहेगा। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर बात यही है कि जनता के प्रतिनिधि, जनता की प्रतिनिधि। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन, यानी लोगों का शासन। जनता के प्रतिनिधि होंगे, जनता उसको वोट डालेगी और 5 साल के बाद अगर चाहे तो उसको हटा सकती है। तो ये है लोकतंत्र, जनता का शासन। अब भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, यानी लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ देश भारत है। और यहीं पर चुनाव के द्वारा लोगों को चुना जाता है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र भारतीय जनता का एक प्रकार से हिस्सा कहते हैं, जनता का शासन। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं की। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, देखिए। लोकतंत्र की विशेषताओं से मतलब होता है लोकतंत्र के गुण, यानी सबसे पहले जो विशेषता होती है वो होती है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्याय। ऐसा तंत्र जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, समानता का अधिकार हो, सभी लोगों को समान रूप से आदर मिले। तो हम लोग पहला पॉइंट इसका लिखते हैं, लोकतंत्र में निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं
स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं बिना किसी दबाव के, यानी दबाव समूह न होकर एक निष्पक्ष रूप से होते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है तथा उन्हें 5 साल बाद मौजूदा पद से हटा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद सरकार उनका उलटफेर होता है और सरकार परिवर्तन होती रहती है। तीसरा है, इसमें सभी नागरिकों को, मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सभी नागरिकों को समान रूप से वयस्क मताधिकार, चाहे वो स्त्री पुरुष या किसी भी धर्म जाति का हो, वयस्क मताधिकार प्राप्त है। अब यहां पर हम लोग वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। वयस्क किसको बोलते हैं? हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अनुसार वयस्क उसको माना जाता है जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाए, वह वोट देने का काबिल हो जाता है, उसको वयस्क माना जाता है। इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो भारतीय की धरती पर रह रहा है, सार्वभौमिक मतलब सभी नागरिकों को, जो भारत की धरती पर रह रहा है, चाहे वह स्त्री पुरुष किसी भी धर्म जाति अथवा लिंग का हो, उसे 18 साल की आयु होने के बाद वोट देने का अधिकार हो जाएगा, तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। चौथी विशेषता है, इसमें कानून चलाने का सरकार चलाने का अधिकार, इसमें सरकार चलाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही करते। तो इस तरह से इसकी लगभग 4 परिभाषाएं उसके बाद में पूर्ण रूप से है। आपको मैं एक बार और वापस समझा देता हूं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र है जनता का शासन। लोक यानी जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमो और क्रेतिया शब्द से बना है, जो कि अंग्रेजी के प्रयोग भाषा से बना है। डेमोक्रेसी का मतलब भी लोकतंत्र ही होता है, यानी जनता का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है, या लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा है। चाहे कैसे भी कहेंगे, हमको चीज एक ध्यान रखनी है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन। विशेषताओं में लोकतंत्र में निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र चुनाव, लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करेगी और 5 साल के बाद मौजूदा पद से हटा सकती है। उसके बाद में इसमें सभी नागरिकों को समान रूप से यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है और इसमें सरकार चलाने का अधिकार जनता के द्वारा चुने हुए ही प्रतिनिधि करते हैं। कुल मिलाकर बात एक ही है कि जनता के द्वारा